तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में हो रही एक ऐसी घटना के बारे में जिसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। अमेरिका में अगर मूवीज की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है हॉलीवुड का। ये हॉलीवुड जो है ये नाम मिला है हॉलीवुड हिल्स से। आपने एक मशहूर हॉलीवुड का साइन देखा होगा पहाड़ों के ऊपर लिखा हुआ। ये जो हॉलीवुड साइन है ये है अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में, और इस साल की शुरुआत लॉस एंजलिस के लिए एक भयानक सपने की तरह से शुरू हुई है। वहां पे कई जगहों पर ऐसी आग लगी जिसने दुनिया के मशहूर लोग, सबसे अमीर लोग, सबका सपना होता है एलए में, लॉस एंजलिस में घर खरीदना, मैलिबू बीच के किनारे अपना घर खरीदना। आपने कई मूवीज में, कई टीवी सीरियल्स में जो अमेरिका के हैं, सिटकॉम्स हो गए, बाकी चीजें हो गई, आपने मैलिबू के हाउसेस के बारे में सुना होगा। अमीरों के घर होते हैं वहां पे। इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, सब कुछ होने के बावजूद ये जो आग एलए में लगी हुई है ये बुझने का नाम नहीं ले रही। कितनी ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपना घर इस आग में खो दिया। आखिर क्या हुआ ऐसा जो ऐसी भयानक आग लग गई अमेरिका में। आज की डेट में सोशल मीडिया, इंटरनेट पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही हैं जो इस आग के लगने और फैलने के बारे में बताई जा रही हैं। इस पूरी चीज के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस फैला हुआ है 3,21,000 एकड़ की जगह पे। ये मैलिबू बीच के किनारे और भी कई सारे बीचेस हैं जो इस शहर के किनारे हैं। इस वजह से इसको बहुत प्राइम लोकेशन माना जाता है। यहाँ पे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है, हॉलीवुड का साइन है, जो भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके घर हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस 3,21,000 एकड़ में से 40,000 एकड़ जमीन अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 15 तारीख है, 15 जनवरी, और 40,000 एकड़ जगह आज की डेट तक जल चुकी है। ये जो पूरा का पूरा लॉस एंजलिस है इसमें 7 जगह आग लगी हुई है, और इस 7 जगह लगी हुई आग में ही 40,000 एकड़ जल के खाक हो चुका है और कई लाखों करोड़ का नुकसान हो चुका है। इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि सिलसिलेवार क्या हुआ, कब, कहां आग लगी, मैं एक चीज के ऊपर आप लोगों का ध्यान लेके आना चाहूंगा कि जो अमेरिका के घर होते हैं, बात की जाए यहाँ की लॉस एंजलिस की या जनरली भी अमेरिका में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। आप लोगों के लिए सुनना और सोचना थोड़ा अजीब बात होगी कि घर बनाया जा रहा है तो ईंटा, सीमेंट, मोरंग से बनाया जाएगा, लेकिन अमेरिका में जो घर होते हैं वो मैक्सिमम लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। वहां पे ये सब ईंटा, मोरंग वगैरह यूज नहीं किया जाता। और लकड़ी में आग लगना कितना इजी होता है ये तो आप भी जानते ही हैं। और लॉस एंजलिस का जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जंगलों से भरा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे जंगल है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, हरा भरा इलाका है। इवन क्योंकि यहाँ पे अमीर लोगों के घर हैं तो उन्होंने भी अपने घर के गार्डन में, घर के सामने पेड़ पौधे, बगीचे लगाए हुए हैं ताकि देखने में घर अच्छा लगे। और जो ये इलाका है लॉस एंजलिस का, ये पिछले कुछ समय से सूखे की मार झेल रहा है। यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, यहाँ पे सूखे की वजह से सारा जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वो काफी हद तक ड्राई हो रखे हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे जंगलों के जंगल सूखे पड़े हैं, लकड़ी के घर बने हुए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे एक चिंगारी भी अगर लग जाए तो वो कितना भयानक रूप ले सकती है। अब क्योंकि जो ये लॉस एंजलिस एरिया है, जो इसके मोस्टली इलाके हैं जहां आग लगी है, ये सब पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों के ऊपर बने हुए इलाके हैं, बीच के किनारे के इलाके हैं, तो यहाँ पे हवा भी बहुत तेज चलती है। आपने कभी भी अगर देखा हो, छोटी सी आग लगी हुई है, उसमें अगर आप फूंक मारोगे तो वो आग भड़कने लगती है। अब उसी को एक बड़े स्केल पे सोचिए कि मान लीजिए कि जंगल में किसी पेड़ पे आग लगी हुई है, अगर 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां पे हवा चलने लगे तो वो आग सूखी लकड़ियों में कितनी तेज फैलेगी। और वही अगर आग लकड़ी के घरों में लग जाए तो एक के बाद एक कैसे एक दूसरे को चपेट में ले लेगी। ऐसा ही कुछ हुआ है लॉस एंजलिस में। जैसा मैंने कहा, इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज है, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। लॉस एंजलिस में एक एरिया है बीच के किनारे बसा हुआ, पैसिफिक पैलिसेड्स। 7 जनवरी 2025 की दोपहर में यहां के एक घर में किसी तरीके से आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ नहीं पता, अभी तक उसके कारणों के बारे में कोई नहीं कह पा रहा, लेकिन
ये बात कही जाती है कि पैसिफिक पैलिसेड्स के एक घर में 7 जनवरी 2025 की दोपहर में आग लगती है। अब क्योंकि ये इलाका ही ऐसा है, जंगलों से भरा हुआ, ड्राई होता रहता है, मौसम काफी एक्सट्रीम बदलते रहते हैं, तो जो ये पूरा इलाका है इसे प्रोन टू फायर माना जाता है कि यहाँ आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। और क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका ही थोड़ा फायर प्रोन इलाका है, आग लगने की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं, थोड़े बड़े लेवल की घटनाएं यहाँ पे आए दिन होती ही रहती हैं। इस वजह से यहाँ पे हर एक घर में फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स होना बहुत जरूरी है। फायर अलार्म हर एक घर में लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपका फायर अलार्म बंद पाया जाता है या कोई ऐसी चीज देखी जाती है कि किसी ने छेड़छाड़ की हो फायर अलार्म के साथ में, तो ये एक बहुत ही हैवी पेनल्टी के साथ में पनिशेबल ऑफेंस है। तो जब 7 जनवरी की दोपहर में पैसिफिक पैलिसेड्स के एक घर में आग लगती है, वहां से धुआं निकलने लगता है, तो जो आस पड़ोस के लोग थे जो ये देखते भी हैं, उनको यही लगता है कि किसी वजह से आग लग गई होगी। फायर सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं उसके थ्रू, या फिर वहां फायर फाइटर्स भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, उनके थ्रू आग बुझ जाएगी और ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये उनकी एक गलत सोच थी। उस समय हवा बहुत तेजी से चल रही थी, तो जो एक घर में लगी हुई आग थी, तेज हवाओं की वजह से वो आग देखते ही देखते उसके बगल वाले घर में भी लग जाती है। जैसा मैंने कहा, लकड़ी के घर हैं सारे के सारे, सूखा ग्रस्त इलाका है, वहां पे बहुत समय से बारिश नहीं हुई, तो सारे लकड़ी के घर, सूखे सूखे घर, उनमें लगे हुए पेड़ एकदम से आग पकड़ने लगते हैं। जो पूरा का पूरा इलाका था, वहां पे तेज हवाओं की वजह से आग, वैसे तो वो रहायशी इलाका था लेकिन जंगल की आग की तरह ही बहुत तेजी से फैलती है। और वहां पे हवा कितनी तेज थी और ये आग कितनी तेजी से फैली, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि दोपहर में 3-4 बजे के अराउंड में ये आग लगी थी और रात होते होते 5300 घर इस आग की चपेट में आ चुके थे और जल के राख हो चुके थे। मतलब कुछ ही घंटे बीते हैं आग लगे हुए, लेकिन सूखे की वजह से, लकड़ी के घरों की वजह से, तेज हवा की वजह से वो आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही घंटों के अंदर 5000 से ज्यादा घर जल के राख हो चुके थे। जो ये पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका है, इसमें टोटल अभी तक अगर बात की जाए तो 23,000 एकड़ जमीन है जो आग की वजह से बर्बाद हो चुकी है। 23,000 एकड़ में जितने भी घर थे, जंगल थे, पेड़ थे, पौधे थे, वो जल चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। टोटल मैंने बताया 40,000 एकड़ है, उस 40,000 एकड़ में से 23,000 एकड़ इस अकेले पैसिफिक पैलिसेड्स में ही जल गया है। अभी तक की अगर बात की जाए तो टोटल 24 लोगों की जान गई है इस पूरी की पूरी आग की घटना में, और उनमें से 8 लोग जो है ये इस पैसिफिक पैलिसेड्स के इलाके में ही मारे गए हैं। अब 7 तारीख को जो आग लगी थी पैसिफिक पैलिसेड्स में, ये लॉस एंजलिस का वेस्ट साइड एरिया है। नेक्स्ट डे 8 जनवरी 2025 के दिन लॉस एंजलिस के ही ईस्टर्न साइड इलाके में इस पैसिफिक पैलिसेड्स से 50 मील दूर पैसाडीना और अल्टाडेना इलाका जो है, वहां पे आग लग जाती है। ये 50 मील दूर है उस जगह से, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि यहां पे फैली हुई आग वहां तक जा ही नहीं सकती है। वेस्ट साइड है, वो ईस्ट साइड है। लेकिन 8 जनवरी 2025 को यहां के पैसाडीना और अल्टाडेना इलाके में भी आग की घटना सामने आती है। अब ये जो पैसाडीना और अल्टाडेना इलाका है, यहाँ पे भी जंगल है, लकड़ी के घर हैं, पूरा लॉस एंजलिस ही ड्रॉट से गुजर रहा था, सूखे से गुजर रहा था। तो इस इलाके में जो आग लगी, अभी तक उसमें 14,000 एकड़ जमीन जो है वो जल के राख हो चुकी है। अगेन ये लॉस एंजलिस का इलाका है, बड़े बड़े अमीर लोग, करोड़पति लोगों के घर यहाँ पे होते हैं, सुंदर सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है। यहां पे लगी हुई आग ने 14,000 एकड़ जला के राख कर दिया है। और इन दोनों जो जगहें हैं, इनके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है, 50 मील से ज्यादा का डिफरेंस है, ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस है। फिर भी दूसरी जगह पे आग कैसे लगी नहीं पता। पैसाडीना और अल्टाडेना इलाके में लगी हुई ये आग ह्यूमन लाइफ के हिसाब से ज्यादा नुकसानदायक थी, क्योंकि इसमें टोटल 16 लोगों की जान गई। टोटल 24 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 8 की जान गई थी पैसिफिक पैलिसेड्स में और 16 लोग पैसाडीना अल्टाडेना साइड में मारे गए इस आग की वजह से। और ये मैं वो नंबर्स बता रहा हूं जो अभी तक कंफर्म हुए हैं और कंफर्म डेथ हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो लापता हैं, जिनका पता नहीं है कि बचे भी हैं कि नहीं बचे हैं। यहां पे जो आग लगी थी, इसमें ऑलमोस्ट 7,000 घर थे जो देखते ही देखते जल के राख हो गए। इसके थोड़े ही समय के बाद में थोड़ी दूर
एटेलॉप वैली नाम की जगह है, वहां पे आग लगने की घटना सामने आती है। थोड़ी ही देर में तेज हवाओं की वजह से 341 एकड़ से ज्यादा का इलाका आग के चपेट में आ जाता है। अब ये जो आग है ये अलग अलग जगह पे लग रही है, ऐसा नहीं कि यहां पे आग लगी है वहीं से आगे बढ़ती हुई जा रही है, पहले यहां लगी, फिर यहां लगी, फिर यहां लगी। अब जो आग लगी थी वो एटेलॉप वैली में लगी थी और अभी तक 341 एकड़ जगह को राख कर चुकी है। इसके बाद चौथी आग की घटना सामने आती है जो नॉर्थ साइड से थी, सेंट फेर्डिंडिनो इलाके में। ये जो इलाका था यहां पे लगी हुई आग में अभी तक 840 एकड़ से ज्यादा इलाका राख हो चुका है। और ये सब मैं बता रहा हूं अभी तक की जो चीजें हैं, अलग अलग जगह पे आग लगी है। मैंने शुरुआत में बताया आग लगने की एक्चुअली रीजन क्या है, उसके ऊपर जांच कमेटी बैठी हुई है, उसका अभी तक पता नहीं है। आग कहां कहां लगी अभी मैं पहले आपको वो बता रहा हूं। इसके बाद में कैलाबेसिस और हेडन हिल्स में आग लगने की घटना सामने आती है और वहां पे भी सेम तेज हवाओं की वजह से बहुत तेजी से आग फैलती है और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। यहां पे सैकड़ों घर थे जो इस आग की चपेट में आए और 960 एकड़ से ज्यादा जमीन का एरिया, घर, जंगल जो कुछ भी था वो सब का सब जल के राख हो गया। इसके बाद 8 जनवरी को ही शाम को 7-8 बजे के अराउंड में सनसेट के टाइम पे अगली आग की घटना सामने आती है, छठी घटना, और ये उस जगह पे लगती है जो जिसकी वजह से लॉस एंजलिस पूरी दुनिया में मशहूर है, हॉलीवुड हिल्स। यहां पे मशहूर एक्टर, एक्ट्रेसेस, बिजनेसमैन लोगों के घर हैं, खुले खुले इलाके में बने हुए हैं। पहाड़ी पे ये हॉलीवुड हिल्स की जगह है, नाम ही हॉलीवुड हिल्स है, तो पहाड़ी पे बनी हुई ये जगह है, बड़े बड़े आलीशान घर हैं। मैंने बताया नॉर्मली वहां पे घर के सामने लोग पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, ये तो मेंशन है, महल हैं बड़े बड़े। हिल्स टॉप एरिया है तो यहां पे हवा की रफ्तार और ज्यादा तेज है। हॉलीवुड हिल्स पे जो आग लगती है उसमें 7000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जल के राख हो जाता है और यही वो जगह है जहां पे सबसे मशहूर, सबसे अमीर लोगों के घर थे। इसी वजह से फाइनेंशियल लॉस की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा इसी जगह पे होती है। इसके बाद एक और आग की घटना सामने आती है, सैन फेर्डिंडिनो के पास में ही हस्क नाम की जगह है। यहां पे लगभग 780 एकड़ के अराउंड का इलाका जल के राख हो जाता है। टोटल 7 जगह ये आग लगी है लॉस एंजलिस में, जिसमें लाखों करोड़ रुपए अभी तक जल के खाक हो चुके हैं और ये आग अभी बुझी नहीं है। अब जो ये आग लगी है इसमें हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, ये उन्हीं का मेन इलाका था जहां पे मेन वो लोग रहते हैं, उनके मेंशंस हैं, महल हैं। सबसे पहले जो सबसे मशहूर इंसान का घर जला था वो थे पेरिस हिल्टन। बेन एफ्लेक का घर है जो इसमें जल के राख हो गया है। ग्रैंड कार्डोन है जिनका घर इसमें जल के राख हुआ है। इवन जो अमेरिका के कमला हैरिस हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे, उनका भी घर इनकी चपेट में आया है। इंडिया के जो प्रियंका चोपड़ा हैं उनके पति और उनका निक जोनस का जो हाउस है वो भी यहाँ पे है। अभी कहा जा रहा है कि वो हाउस बाल बाल बचा है क्योंकि जब प्रियंका चोपड़ा के घर के पास में आग आई थी तो एकदम से हवाओं का रुख बदल गया, इस वजह से उनका घर बच गया, लेकिन अभी भी वो खतरे में तो है ही। अब जो भी पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया है, आप में से कई लोगों के दिमाग में तो अभी ही एक सवाल आ गया होगा कि मैंने पहले बताया कि वेस्ट साइड में आग लगी, उसके बाद दूसरी आग जो है वो 50 मील दूर ईस्ट में लगी, उसके बाद कहीं नॉर्थ में आग लग रही है, कहीं ईस्ट में आग लग रही है, कहीं और आग लग रही है। अब एक ही टाइम पे एक ही शहर में इतनी सारी जगहों में आग लग कैसे सकती है भाई? अगर इंडिया में भी ऐसा होता है, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इंडिया में भी कई बार पहाड़ों में, जंगलों में आग लग जाती है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि अनोखी घटना हो, जंगलों में आग लगना ऐसी घटना है जो लगती रहती है। लॉस एंजलिस की अगर बात करें, इस पूरे इलाके की बात करें, मैंने जैसा शुरुआत में बताया ये तो है ही फायर प्रोन एरिया, तो आग लगने की घटना इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन एक ही टाइम पे एक ही शहर में इतनी सारी जगहों में अलग अलग जगह पे कैसे आग लग सकती है? सबसे पहला सवाल तो यही उठ के आता है कि अगर आग लगने की घटना की बात की जाए, जो जनरली इन जगहों पे आग लगती है उसका पहला रीजन माना जाता है बिजली। चाहे वो आसमान से गिरने वाली बिजली हो या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स होती हैं उनमें शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली से आग लगे,
ये दोनों रीजंस होते हैं इस इलाके में आग लगने के। क्योंकि अगर लकड़ी के घर हैं, लकड़ी है, जंगल है, बिजली की तारें चिंगारी अगर दे देती हैं तो उससे आग लगने की घटना होती है। पास में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब आकाश की बिजली की बात तो नहीं की जा सकती क्योंकि सूखा पड़ा है काफी लंबे समय से, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और वजह से आग लग जाए, लकड़ी के घर हैं, इट्स ओके, पॉसिबल है। लेकिन इतनी सारी जगहों पे एक साथ शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, कई बार माना जाता है कि जंगलों में अब सूखा पड़ा हुआ है, जंगल, लकड़ियां, पत्ते गिरे हुए हैं, सारे सूखे पड़े हैं, कोई वहां पे हाइकिंग करने के लिए गया हुआ है, पहाड़ी इलाका है, घूमने के लिए गया हुआ है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसने जलती हुई सिगरेट फेंक दी, सूखे पत्तों में गिरेगी, उससे आग लग सकती है। बहुत पॉसिबल है, कई ऐसी घटनाएं हुई भी हैं कि किसी के सिगरेट की वजह से या फिर कैंप लगाया हुआ था, कैंप में जो आग लगाई थी उसकी वजह से, सूखा इलाका था तो जंगल में आग लग गई। अगेन क्वेश्चन वही है, एक साथ इतनी अलग अलग जगहों पे कौन सिगरेट पी पी के फेंक रहा है? कैसे हो सकता है? इसके बाद में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सबसे ज्यादा हवा देती है वो है खुद लॉस एंजलिस की ही इंश्योरेंस कंपनियां। लॉस एंजलिस में जितने भी घर होते हैं उनमें थेफ्ट इंश्योरेंस या बाकी सारी चीजें तो अलग चीज है, लेकिन वो अलग से एक फायर इंश्योरेंस करवाते हैं। अब जो ये इलाका है ये फायर प्रोन इलाका है, यहां पे आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। कभी लकड़ी का घर है, किसी वजह से भी आग लग गई, कुछ हो गया तो आग की वजह से नुकसान होता है। छोटी मोटी घटनाएं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस वजह से यहां के जो लोग हैं ये फायर इंश्योरेंस जरूर लेके रखते हैं। और क्योंकि फायर प्रोन इलाका है तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी 4,000 से $5,000 चार्ज करती हैं एक घर के फायर इंश्योरेंस का। मैं सिर्फ फायर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, अभी थेफ्ट इंश्योरेंस और बाकी सारी चीजों की बात नहीं हो रही। सिर्फ एक फायर इंश्योरेंस के लिए $5,000 तक लिए जाते हैं एक घर के लिए। $5,000 का मतलब हो गया 4 लाख रुपए से ज्यादा, मतलब 4,30,000 के अराउंड हो गया आज की डेट में अगर देखा जाए तो। 4.25 लाख रुपए से ज्यादा आप सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं। लेकिन तब भी 2024 मार्च के समय से जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं इस लॉस एंजलिस एरिया की, उन सब ने यहां के रेसिडेंट्स को उनके घरों के लिए फायर इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया। सुन के आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको शायद चौंक भी जाओ ये सुन के। इतना हैवी प्रीमियम होने के बावजूद जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां थी, मैंने आपको बताया यहां पे हजारों घर हैं जो जल के राख हो गए, तो एक्चुअली में तो कितने ज्यादा होंगे। और हर एक घर से ऑलमोस्ट $5,000, 4.25 लाख रुपए आपको एक घर से मिल रहा है सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर भी जितनी भी वहां की मेजर इंश्योरेंस कंपनियां थी, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी हैं, सबने एक लाइन से फायर इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया। उनकी देखा देखी और भी बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने ये फायर इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। अब जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये किसी छोटी मोटी कंपनी से तो इंश्योरेंस लेंगे नहीं, ये किसी बड़ी कंपनी से, रिलायबल कंपनी से इंश्योरेंस लेंगे। प्रीमियम्स भी बहुत हाई होते हैं। लेकिन लास्ट ईयर की ही बात है, मार्च में, 2 मार्च, इससे पहले चला आ रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हेफ्टी अमाउंट ये लोग लेते रहे हैं, मोटे मोटे प्रीमियम इन लोगों ने फायर इंश्योरेंस के नाम पे अमीरों से लिए हैं। लेकिन पिछले ही साल मार्च में इन्होंने फायर इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया। कोइंसिडेंस? खैर, कई ऐसे घर हैं जिन्होंने ऑलरेडी फायर इंश्योरेंस कर रखा था, हर साल रिन्यू करना होता है। तो जो कंपनीज थी जिन्होंने रिन्यू करने की बात आई तो उन्होंने 5,000 के प्रीमियम को $15,000 कर दिया। मतलब एक घर में इंश्योरेंस प्रीमियम के 14 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 14 लाख से भी ज्यादा। अगर आप अपने घर का फायर इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं तो आपको 14 लाख से ज्यादा देना होगा एक घर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ। और उसके बाद भी कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिन्होंने इंश्योरेंस देने से ही मना कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं सिंपल गणित लगाने के लिए, तो जो पहला इलाका था पैसिफिक पैलिसेड्स का, वहीं पे 2,000 घर जल के राख हो गए थे। 7 जगह पे आग लगी है, अभी मैं एक जगह की बात कर रहा हूं। अगर इन 2,000 घरों का फायर इंश्योरेंस कंपनियों को देना पड़ जाता तो कंपनियां बिक जाती, दिवाला निकल जाता उनका। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतनी भयानक आग लगने से ठीक
थोड़े कुछ महीने पहले ही फायर इंश्योरेंस देने से मना कर दिया गया। यही वो चीज है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सबसे ज्यादा हवा देती है। अब इसके अलावा जैसे मैंने कहा, पूरे के पूरे लॉस एंजलिस में 10 मील 50 मील की दूरी पे अलग अलग जगह पे एक ही टाइम 7 और 8 जनवरी में आग लगी है। आग लगने से कुछ महीना पहले ही जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है। कई ऐसे घर हैं जो पूरी की पूरी आग के चपेट में ऐसे आ गए जैसे वहां पे आग जबरदस्ती लगाई गई हो, आर्सन की घटना हुई हो। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग आग लगाते हुए दिखे हैं। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये कोई सरकारी या आधिकारिक दावा नहीं है, तो मैं भी उसके बारे में कोई सरकारी तौर पे या आधिकारिक तौर पे नहीं कह सकता। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो वीडियो, जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लोग गैस कैनिस्टर, लाइटर लेके घूमते हुए दिखाई दिए हैं गलियों में। ऐसी गलियों में जहां लकड़ी के घर हैं, सूखे पेड़ हैं, आग लगने की घटना बहुत इजीली हो सकती है। ऐसे में हाथ में ब्लो टॉर्च, गैस लेके घूमते हुए लोग दिखाई दिए हैं। यहीं पे एक और थ्योरी आती है कि लॉस एंजलिस के लिए एक फ्यूचर प्लान बनाया गया था 2028 में डेवलप सिटी के तौर पे लॉस एंजलिस को बसाने की। लेकिन अगर लॉस एंजलिस ऑलरेडी बसा हुआ है तो उसे तोड़ के बसाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कन्वीनियंटली 2025 में आग लगी जिससे पूरा का पूरा लॉस एंजलिस एक तरीके से जल के राख होने की कगार पे आ गया है, वो उस समय हो रहा है जब एक प्लान्ड सिटी की बातें की जा रही हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, ये थ्योरीज हैं, जनरली इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सच्चाई कितनी है इसमें, कितनी सच्चाई नहीं है, इस बारे में तो जब पूरी की पूरी जांच खत्म होगी पता चलेगा कि एक्चुअली में इन आग लगने की घटनाओं के पीछे क्या वजह है, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जो भी मैंने अभी चीजें आपको बताई, ये इंसान के दिमाग में शक तो पैदा करती हैं। अलग अलग जगह पे आग लगना, इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस देने से मना कर देना, एक सिस्टमैटिक सिटी का प्लान जो फ्यूचर में कुछ ही सालों में प्रपोज्ड है और उसके थोड़े समय पहले ही पूरा का पूरा शहर जल के राख हो जाना, तो कहीं ना कहीं शक की बात तो आती ही है। यहां पे एक और थ्योरी भी सामने आती है कि ये आग उस समय लगी है जब यूएस में सत्ता परिवर्तन होना है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से हट रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बनने वाले हैं। 20 तारीख को वो अपना पदभार संभालेंगे। उससे कुछ ही दिन पहले ये आग क्यों लगी? अब जो लॉस एंजलिस के लोग हैं वो एक तरीके से फंसे हुए हैं। बाइडेन की सत्ता जा रही है तो जाते जाते वो ये बोलेंगे भैया अगला बंदा आएगा वो संभालेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये देखेंगे भैया मेरी तो अभी सत्ता आई नहीं है, जो पिछले बंदे थे उन्होंने क्या किया है उस पर देखना होगा। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप है भी जो लॉस एंजलिस की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर इस आग का दोष लगा रहे हैं कि वहां के लोगों की नाकामी है जिसकी वजह से ये आग लगी। तो यहां पे कई सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो इसको एक नेचुरल ऑकरेंस लगने नहीं देती, जहां पे शक पैदा होता है कि ये नेचुरली तो चीज नहीं हो सकती। अलग अलग जगहों पे आग लगना, कुछ ही महीने पहले फायर इंश्योरेंस देने से मना कर देना, जबकि इतना मोटा अमाउंट मिल रहा है आपको प्रीमियम के तौर पे। जब राष्ट्रपति का सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसके थोड़े दिनों पहले ही ये सब कुछ होना, जो अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं जिसमें आग लगाने की बातें की जा रही हैं, लोग घूमते हुए दिख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज सामने आती हैं। अब एक्चुअली में क्या हुआ है ये तो जब पूरी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, जब वहां का जो पुलिस विभाग है, एफबीआई है, जो भी सीआईए है, जो भी वहां पर जांच करेंगे, उससे जो रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा कि एक्चुअली में जो ये घटना हुई ये क्यों हुई। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है या फिर कोई इंसानी हाथ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मैं अपनी तरफ से यही दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि जितने भी लोग वहां पे हैं उन सबको मदद मिल सके, उनको दोबारा से जीवन बसाने में थोड़ी मदद मिल सके। आप खुद ही सोचिए कि कोई इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, आपके घर में कितनी सारी चीजें होती हैं, एकदम से उसे उठा के पूरा का पूरा घर लेके तो कोई नहीं भाग सकता। कुछ कीमती चीजें ले लोगे, फोन ले लोगे, ज्वेलरी ले लोगे, पैसे ले लोगे, उसके अलावा भी कितना कुछ फर्नीचर होता है, टीवी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कुछ उठा के थोड़ी भाग सकता है इंसान। कुछ ही घंटों में जब हजारों घर जल के राख हो जा रहे हैं, इंसान जान बचा ले वही बड़ी बात है। जो एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियोस में बताया भी गया था कि 2025 जो है ये मार्स का ईयर है, फायरी प्लेनेट का ईयर है, यहाँ पे कई सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।
अब साल की शुरुआत ही ऐसी घटना से हुई है तो आगे ऊपर वाला बस करपाई बना के रखे। तो ये था खैर आज का एपिसोड लॉस एंजलिस की जो फायर हुई है उसकी एक्चुअल घटनाएं और उसके बारे में जो थ्योरीज आ रही हैं उनके बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।